नाउ वी विल गो थ्रू द फोर्स्ड वाइब्रेशन विथ स्ट्रक्चरल डैम्पिंग। अब ये फोर्स्ड वाइब्रेशन एंड स्ट्रक्चरल डैम्पिंग, हम लोग सबसे पहले जब डैम्पिंग देखे थे तो हम लोगों ने डैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन की याद करें। डैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन में स्ट्रक्चरल डैम्पिंग के लिए हिस्टेरिसिस लूप बना था और ये हमारा इक्वेशन निकला था पाई के लेमडा ए स्क्वायर, जहाँ पे ए एम्पलीट्यूड है, के लेमडा डैम्पिंग फैक्टर एंड प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल को इंडिकेट करता है, पाई इज कांस्टेंट। तो ये हमारा एनर्जी एफिशिएंट निकला था और यहाँ पे E इक्वल टू बीटा ए स्क्वायर और बीटा पाई के लेमडा हमने लिया था डैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन में। आज हम लोग देखेंगे फोर्स्ड वाइब्रेशन विथ स्ट्रक्चरल डैम्पिंग और इसी को फोर्स्ड वाइब्रेशन विथ हिस्टेरेसिस डैम्पिंग भी बोलते हैं, दिस स्ट्रक्चरल डैम्पिंग को, क्योंकि यह मटेरियल के अंदर होता है इसलिए इसको हम लोग हिस्टेरेसिस लूप, और जितना हिस्टेरेसिस लूप ज़्यादा होगा उतना ही डैम्पिंग ज़्यादा होगा। तो इसको हम लोग अभी ध्यान देंगे that when material is subjected to cyclic reversal of loading and unloading, energy will be dissipated within the material itself. That is the structural concept of structural damping that we have already seen in damped free vibration. क्योंकि damped फ्री वाइब्रेशन में डैम्पिंग चार तरह का बताए थे, विस्कस डैम्पिंग, कूलम्ब डैम्पिंग, स्ट्रक्चरल डैम्पिंग एंड इंटरफेशियल डैम्पिंग। तो अब हम लोग देखते हैं ये डैम्प्ड फ्री में था, अब डैम्प्ड फोर्स में क्या इम्पैक्ट है इसका, तो इसी इक्वेशन को यूज करेंगे। अब इसमें हम लोग देखेंगे कंसीडर ए सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम विथ हिस्टेरेसिस डैम्पिंग सब्जेक्टेड टू हिस्टेरेसिस डैम्पिंग हार्मोनिक फोर्स एफ साइन ओमेगा टी। द इक्वेशन ऑफ मोशन कैन बी रिटेन एम एक्स डबल डॉट प्लस लेमडा के बाई डब्ल्यू एक्स डॉट प्लस के एक्स इक्वल टू एफ साइन omega t, where this value, that means lambda k by w into x dot denotes the damping force। ये क्या इंडिकेट कर रहा है, damping force। For most of the, in contrast to viscous damping, this damping force is function of force frequency w। वहाँ पे देखे थे विस्कस डैम्पिंग में ये W नहीं होता था। फॉर मोस्ट स्ट्रक्चरल एलिमेंट द एनर्जी डेसिपेटेड पर साइकिल इज प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड एंड इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ये एनर्जी डिसिपेटेड इक्वेशन जो हमारा था यहाँ पे के पाई के लेमडा ए स्क्वायर, यहाँ पे आप देखेंगे कहीं भी ओमेगा नहीं है, तो इस ओमेगा को यहाँ पे हटा दें तो एनर्जी डिसिपेटेड पर साइकिल यदि हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा बीटा ए स्क्वायर। इफ सी इज, अगेन हम विस्कस डैम्पिंग से इसको कोरिलेट करेंगे, इक्विवेलेंट विस्कस डैम्पिंग फॉर दिस केस इज इक्विवेलेंट विस्कस डैम्पिंग for this case, then equating the energy dissipated per cycle in structural damping and this viscous damping, then we get pi c omega a square equal to beta a square. I can write ce in place of c, we will obtain beta upon pi omega. This is the energy loss पर यूनिट और पर साइकिल, यू कैन से पर साइकिल। अब इसको, इस इक्वेशन को एनर्जी लॉस, आई कैन राइट हियर एनर्जी लॉस पर साइकिल क्या हो जाएगा, पाई के लेमडा ए स्क्वायर, जो हम इसमें ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। यहाँ देखिए पाई के लेमडा ए स्क्वायर, तो अब इसी को यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं पाई के ए लेमडा स्क्वायर ए स्क्वायर। अब इसको, इस इक्वेशन को और बीटा ए स्क्वायर जो हमने निकाला है अभी, दिस एनर्जी डिसिपेटेड पर साइकिल, इसको हम इक्वेट कर दें। दैट मीन्स इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, इसको
3 मानिए और इसको 4। अब इक्वेशन 2, इक्वेटिंग इक्वेशन 2 एंड 4, क्योंकि दोनों क्या है, एनर्जी डिसिपेटेड ही है, एनर्जी लॉस, एनर्जी डिसिपेटेड। तो इक्वेटिंग इक्वेशन 2 एंड 4, एनर्जी इक्वेटिंग 2 एंड 4, तो क्या हो जाएगा हमारा पाई के लेमडा ए स्क्वायर, पाई के लेमडा ए स्क्वायर इक्वल टू बीटा ए स्क्वायर। इस तरह से हमारा लेमडा निकल जाएगा बीटा अपॉन पाई के। दिस इज योर लेमडा। नाउ डिफरेंशियल इक्वेशन, जो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन निकाला, कौन सा, ये इक्वेशन नंबर 1। फ्रॉम दिस इक्वेशन, पुटिंग द वैल्यू ऑफ बीटा इन दिस इक्वेशन, पुटिंग द वैल्यू ऑफ दिस लेमडा इन दिस इक्वेशन, तो हम क्या लिख सकते हैं, एम एक्स डबल डॉट प्लस बीटा अपॉन पाई डब्लू एक्स डॉट प्लस के एक्स इक्वल टू एफ साइन ओमेगा टी, वेयर lambda equal to beta upon pi k is called structural damping factor. This is called structural damping factor, or it is also called loss factor. It is also called loss factor. Now the steady state solution, जो कि हम लोग डैम्ड फोर्सेस में, फोर्स्ड वाइब्रेशन में यूज करते आए हैं, वह इक्वेशन क्या है हमारा, A इक्वल टू एफ बाई के स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस डब्लू बाई डब्लू एन का स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस सी ई डब्लू बाई के का स्क्वायर। इसमें हम सी ई डब्लू, ध्यान दें, सी ई डब्लू इक्वल टू निकाल चुके हैं, क्या निकाल चुके हैं, सी ई डब्लू इक्वल टू बीटा बाई पाई हम रख सकते हैं, क्योंकि, और ये पाई के लेमडा बीटा की जगह पर रखेंगे तो ये पाई, तो क्या हो जाएगा लेमडा इंटू के। ये हम लोग इक्वेशन निकाल चुके हैं, क्योंकि बीटा इक्वल टू पाई सी, और ये इक्वेशन निकाल चुके हैं। तो अब इस वैल्यू को हम यहाँ सी ई डब्ल्यू के जगह पे रख सकते हैं। अब इसको रखेंगे तो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, इसको हम इसमें रख रहे हैं तो सिंपल वैल्यू क्या निकल जाएगा हमारा, ए इक्वल टू एफ बाई के अपन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस डब्लू बाई डब्लू का स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर, क्योंकि लेमडा के रखेंगे तो के कट जाएगा, ठीक है। अब ए बाई एफ बाई के नीचे ले लिए तो क्या हो जाएगा ऊपर में 1 अपन, सेम यही वैल्यू आ जाएगा हमारा 1 माइनस डब्लू बाई डब्लू एन का स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर। तो इस तरह से हमारा ए अपन एफ बाई के निकल गया, दैट इज दी स्टेडी फोर्स फंक्शन। अब इसी तरह से हम फाई भी निकाल सकते हैं फोर्स्ड वाइब्रेशन के हेल्प से। फाई क्या निकल जाएगा, सी ई डब्लू बाई के अपन 1 माइनस डब्लू बाई डब्लू एन का स्क्वायर, और यहाँ पे सी ई डब्लू के जगह पे हम क्या रख सकते हैं, लेमडा के। अभी हमने निकाला है यहाँ लेमडा के से ये के कट जाएगा तो बचेगा क्या ऊपर में, लेमडा सिर्फ। तो यहाँ पे फाई इक्वल टू फर्दर हम लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ लेमडा अपन 1 माइनस डब्लू बाई डब्लू एन का स्क्वायर। तो दिस इज योर इक्वेशन फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ हार्मोनिक फोर्स। नाउ द हार्मोनिक फोर्स एक्साइटेशन, the equation can be like
this mx double dot plus lambda k upon w x dot plus kx equal to f e to the power I omega t. In this case, x is also a harmonic function involving the factor e to the power I omega t. Hence x dot is given by I w x, और इसको हम फर्दर ऐसे लिख सकते हैं mx डबल डॉट प्लस k 1 प्लस आई इंटू लेमडा x इक्वल टू f इंटू ई टू द पावर आई ओमेगा टी. और x जब इसको सॉल्व करेंगे, कम्प्लेक्स डैम्पिंग या कम्प्लेक्स स्टिफनेस, इसको हम लोग बोलते हैं कम्प्लेक्स स्टिफनेस या कम्प्लेक्स डैम्पिंग और कम्प्लेक्स डैम्पिंग. तो यहाँ से हम जब x निकालेंगे आफ्टर गेटिंग इट सॉल्व बाय रियल पार्ट, सिर्फ रियल पार्ट को लेंगे और इमेजिनरी पार्ट को छोड़ देंगे, तो आई ओमेगा टी अपन क्या हो जाएगा के 1 माइनस डब्ल्यू एन का स्क्वायर प्लस आई लेमडा. So this is your displacement equation, and now with the help of this equation we can find the curve also to get it into detail. तो अब अभी हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे इस कूलम्ब डैम्पिंग एंड स्ट्रक्चरल डैम्पिंग की कंपैरिजन विद द हेल्प ऑफ विस्कस डैम्पिंग. Then you can plot the graph. In this equation, the most important thing is complex stiffness and complex damping, and this value is k into 1 plus I lambda. So that is the case of the structural damping, forced structural damping. Now just a small equation: forced